अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे हैं। पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई। जंग के आसार हैं तारा सिंह जी। सन 1944 सारी दुनिया जंग के जुनून में है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है, जहां इस वक्त आजादी की आग आसमान छू रही है। तुसी तारा सिंह को पहचानते नहीं? दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। बंटवारा 2 मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। बड़े मौके पर आया है तू। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ, लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए। तुझे बचाने जरूर आएगा। I want commandos and bomb squads here. पोस्ट 1 से बात करो स्नाइपर्स की। We have an uninvited guest in the building. Find that bastard and that coach. हमें ऊपर से हुक्म है, तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है, और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं। इंडियन। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपके ऊपर। ये ना सर। सर सर सर। ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी की रिकॉर्डिंग बात करने वाले वह मूवी गदर 2 जो कि आने वाली है, जिसका फैक्ट रिव्यू व एनालिसिस करके देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो कि भारतीय हिंदी भाषा की एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड ड्रामा फिल्म जो कि शक्तिमान तलवार द्वारा लिखी गई कहानी का अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित है। 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी फिल्म मेंशन सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जिसमें निर्देशन अनिल शर्मा द्वारा लिखित शक्तिमान तलवार और उत्पादन इसका अनिल शर्मा ने किया है। अभिनीत इसके सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर ने किया है। छायांकन इसका नजीब खान ने किया था और संपादन इसका अशफाक मकरानी ने किया है और संजय संकला ने किया है। संगीत इसका गाने जो कि मिथुन उत्तम सिंह और स्क्वायर मोटी शर्मा ने दी है। उत्पादन कंपनियां इसकी जी स्टूडियो, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MS मूवीज और द्वारा वितरित जी स्टूडियो के द्वारा किया गया। रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 को की जाएगी और कार्यकारी समय 170 मिनट का है और भारत की हिंदी भाषा की है, जिसमें बजट अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है और इसका आधार जो कि 1971 में कृषि इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि के दौरान तारा सिंह अपने चरणजीत जीते सिंह को बचाने के लिए निजी मिशन पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, जिसे मेजर जनरल हामिद इकबाल के तहत पाकिस्तानी सैनिक द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है, जिसका दौरान तारा सिंह के रूप में सनी देओल हैं और दारा सिंह की पत्नी सकीना के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में हैं। उत्कर्ष शर्मा और मुस्कान के रूप में सिमरत कौर हैं। चरणजीत की प्रेमिका हैं मनीषा और अवधा मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में गौरव चोपड़ा हैं और लो सिन्हा, मीर सरवर और रोहित चौधरी, रूमी खान, राकेश बेदी और जिसका विकास जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 में दशहरा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंप्लीट ऑफ आधिकारिक घोषणा की थी। मोशन पोस्टर के साथ रिलीज 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वेंस का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस को जारी किया गया था और उसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा को 9 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया है, लेकिन शुरू में वह भूमिकाओं को दोहराने के लिए झिझक रहे थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है। वह कहते हैं कि हमने गदर बनाई थी, लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। शुरुआत में थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे। फिल्म के निर्देशन अनिल शर्मा ने उन्हें खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपने सनी देओल को वापस लाने के लिए मनाया और उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश अनुरोध कर रहा है कि एक सीक्वेंस और हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वो कहानी सुनने के लिए राजी हो गए। जब हम कहानी सुनाने बैठे और कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह गदर 2 का सफर शुरू हुआ और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने पहली फिल्म में सकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका ने दोहराई। निक्सन खौरा के सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेमिका मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा है कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया, इसलिए बॉलीवुड द्वारा ऑफर की गई किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगी। खैरा द्वारा भूमिका में अस्वीकार करने के बाद सिमी चाहल को भी वही भूमिका भी पेशकश की गई, लेकिन विरोध के कारण उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। मई 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान
शिप्रा गोयल ने भी इसको चाहत के बाद उन्होंने गदर 2 की भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनात अक्रोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने इस भूमिकाओं के लिए सिमरत कौर को लाया और मनीष वाथना फिल्म में उसे पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म पाकिस्तानी सेना जनरल और भूमिका के लिए किया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका निभाया गया था। फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्ष ऊर्जा तेरे काले कांवा 29 जून 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक में निकला गडी लेके था, जो कि 3 अगस्त 2023 को रिलीज हो गई थी। शीर्षक में गाना जो कि अच्छे साउंड ट्रैकिंग के साथ बनाए गए थे, ऊर्जा काले कावा तेरे, जो कि आनंद बख्शी के द्वारा और उदित नारायण अलका याग्निक के द्वारा 4 मिनट 48 सेकेंड का गायन किया गया था। खैरियत में सईद कादरी, अरिजीत सिंह और मिथुन ने इसे 3 मिनट 52 सेकेंड का गायन किया है। मैं निकला गडी लेकर के इसको बोल आनंद बख्शी और गाया इसको है उदित नारायण और आदित्य नारायण मिथुन आज ने इसको गाना गाया है। मुत्तक में इसकी गदर 2 कथा का कंटिन्यूज भारत में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफी सफल रहने वाली है मूवी, जिसमें धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल पाजी दोनों लोग इसको रिलीज करवाएंगे। कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है। संदर्भ में बताया गया है कि गदर 2 फिस्तारा सिंह बनने के लिए सनी सुपरस्टार ने बाकी एक्टर को भी फीस कर दिया है, जो कि करोड़ों की कमाई की। अमीषा पटेल भी मंगलमय हैं, काफी एक्सटार्टिक हैं और जिसमें गदर 2 का काफी आगामी सफल रहने वाला है। यह मूवी काफी ब्लॉकबस्टर पर सफल होने वाली है, जिसमें आगामी पात्रों में जो कि बताया गया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरण को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे। इसी बीच में 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख द्वारा ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वह खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिन्होंने सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और देशभक्त के रूप में लौटता है। पात्रता में सनी देओल पाजी, जो कि तारा सिंह के किरदार में सकीना की पति जीते का पिता और रिया का ससुर हो जाता है। अमीषा पटेल, जो कि शकीना यानी शक्कू अली सिंह के किरदार में तारा सिंह की पत्नी, जीते की मां और रिया की सास के रूप में होता है। उत्कर्ष शर्मा, जो कि चरणजीत जीते सिंह के किरदार में तारा सिंह और सकीना के पुत्र रिया का पति के रूप में हैं और सिमरत कौर रिया खान के किरदार में जीते की पत्नी तारा और सकीना की बहू के रूप में होते हैं, जो कि लव सिन्हा और मनीष वाधवा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरन खान के किरदार में रिया के पिता हैं और मीर सरवार, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, रूमी खान, अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तानी जेलर के रूप में हैं और जिसका 15 अक्टूबर 2021 दशहरा को जी स्टूडियो ने सनी देओल, अमीषा पटेल और उसका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंटिन्यूज में आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा 2022 में मेंशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई खुलासा किया था। गदर 2 एक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें काफी लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया गया था कि देश में क्या होने वाला है और कैसे करना है। उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा और टीजर 55 सेकेंड का होगा, लेकिन ये अफवाह था और फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया था, जबकि बोल सईद कादरी ने लिखे थे और फिल्म का पहला गीत ऊर्जा तेरे काला और काले गावा 29 मई को, दूसरा खैरियत 18 और तीसरा निकला गड्डी लेकर के 3 अगस्त को यूट्यूब पर जारी म्यूजिक कंपनी के द्वारा हुआ था, जिसमें काफी रोमांटिक कड़ियों के साथ किया गया था और टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही थी। 15 जून 2023 को जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा, जो कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस
और सप्ताहांत के साथ गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ को साथ में जारी किया गया था। गदर 2 एक सामना एनिमल स्टार रणबीर कपूर को भी करना पड़ेगा। इसमें पहले से गदर का सामना लगान को करना पड़ता था, लेकिन दोनों फिल्मों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। देखते ही देखते क्या बात हो गया और एंसिनल गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 का सामना करना पड़ेगा। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी और हालांकि रणबीर कपूर स्टार एनिमल गदर 2 के साथ काफी रोमांटिक कड़ियों में जोड़ा गया था और जिसमें उन्होंने गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 के साथ रिलीज होगा। और इसमें कई विस्तृत सूत्रों ने बताया है कि फिल्म में 100 करोड़ बजट से बनी यह मूवी काफी रोमांटिक और कड़ियों में वह काफी अच्छी रहेगी, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में जारी हुई थी और उसी प्रकार ये मूवी काफी शेड्यूल से रहेगा। और गदर 2 जो कि खत्म आ गई 2 मूवी जो कि फिर पर्दे पर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी, जिसमें अभिनीत और अभिनंदन में काफी लोगों ने काफी रोमांचक कामों को बताया गया है। यह हिंदी में रिलीज की नवीनतम तिथि जारी है और गदर 2 सनी देओल कंफर्मेशन सीक्वल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर 2021 को इसमें काफी संक्षिप्त किया गया था और यह गदर 2 एक रोमांटिक कड़ियों में भी विभाजित की गई थी, जो कि गदर 2 एक सनी देओल पाजी अजय सिंह, जो कि देओल अब उन्होंने सनी देओल के नाम से जाना जाता है। सनी देओल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं और वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल जो कि 19 चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर में है। जन्म इनका 19 अक्टूबर 1956, आयु इनकी 66 वर्ष की है और सनेवाल पंजाब भारत में जन्म इनका अजय सिंह देओल के नाम से हुआ था। नागरिकता जो कि भारतीय है और राष्ट्रीय भारतीय और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और जीवन संगी पूजा देओल, जो कि जो बच्चे हैं और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निवास है। व्यवसाय अभिनेता, राजनेता और निर्देशक भी हैं। सनी देओल की नेटवर्क और अन्य चीजों का जानने के लिए इस पर www पे मिल जाइएगा और सब सारी डिटेलिंग आपको मिलने वाली है। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म ने 1982 में किया था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी जीता था और उनके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल लगी फिल्म में साथ एक निर्देशन और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल और सवेरे वाली गाड़ी, सल्तनत, डकैत और यतीम, वीरता, इमरान, सलाखें और फर्ज मूवियों के बारे में बताया गया था कि काफी रोमांटिक मूवियों ने उनको रिलीज किया है। 1990 में राजकुमार संतोषी ने गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल को मापन, सहायता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते और उन्होंने प्रदर्शन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल फीचर प्रदर्शन किया गया था। दामनी लाइटिंग 1993 में उनकी एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिखाई गई हैं। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो कि 2021 में जिन्होंने सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सनी देओल की सफल फिल्मों में द हीरो, द लव स्टोरी व ए जो जासूस अपने और ममता यमुना पगना दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं, जिन उपलब्धियों में उन्होंने फिल्म में काफी रोमांटिक और प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की, जिन्होंने अपने 2 बेटे सनी देओल 2023 मई 2 से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद हो गए थे। व्यक्तित्व जीवन इनका सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। सनी देओल की मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल, अहाना देओल, ईशा देओल सनी देओल के भाई बहन हैं। फिल्मी सफर इनका सनी देओल ने काफी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्म बेताब थी जो कि 1983 में प्रदर्शन हुई थी और 2016 में संभावित फरवरी में इनकी घायल वंश
अगेन फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में सीक्वेंस घायल फिल्म में 1990 की दशक में बनाई गई थी। सनी देओल के बॉर्डर, गदर इत्यादि कई काफी हिट्स फिल्मों ने काफी डायलॉगों ने इनको एक करके रखा है और सनी देओल के डायलॉग्स आज भी उनके जुबान पर आ जाते हैं। 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की नई फिल्म आने वाली है जो कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्मों में काफी लोगों ने एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये मूवी इतनी रोमांटिक और कड़ियों में भरी हुई है जिन्होंने देखने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने काफी इसको अच्छा व सीक्वेंस में काफी बेहतरीन बताया गया है क्योंकि यह मूवी सुपरस्टार होने वाली है और मूवी के कई कड़ियों में इनको काफी रोमांटिक दिया गया है जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में बनाई गई थी। गदर मूवी में सनी देओल ने अपने काफी किरदारों में निभाया था जो कि तारा सिंह, सनी देओल और सकीना मीसा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान और दंगा प्रसाद के शुरू होती है, इसलिए दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा सिंह बचाने अपने साथ में ट्रक से ले जाते हैं और इसी दौरान वो अपने पिछले समय का याद करते रहते हैं जब उनकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। उसी बीच में तारा सिंह और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा सिंह असल में एक गायक बनना चाहता था, उस पर उन्हें मौका नहीं मिला। जब वह सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलना चाहा तो लोगों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा सिंह के बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि उसी कॉलेज की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। सकीना उसके गायकी के काफी प्रभावित रहती थी और कॉलेज में होने रहे संगीत समारोहों में अपनी जगह को तारा सिंह ने गाना को मौका देते हैं। तारा सिंह के गाने को सभी प्रभावित होते हैं। इसी बीच इसी कड़ियों के लेकर गदर 2 का निवेश किया गया है और गदर 2 की वर्तमान में समय में तारा सिंह अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह से अपने आने पर घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही मूवी को रिलीज किया गया था और ये सकीना जो कि अमीषा पटेल ने भी अब अच्छा अभिनय किया है जिसने काफी रोमांचक घड़ियों में अपना काम और पैसा कमाया है। अमीषा पटेल जो कि एक सुपरस्टार से हो गई हैं और अमीषा पटेल का भी काफी नाम हुआ जाना जाता है। अमीषा पटेल जो कि मुंबई और लास्टर में रहने वाली हैं और अमीषा पटेल जो कि एक भारतीय फिल्मों का अभिनेत्री, इसका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और आवास इनका मुंबई में है। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, मॉडल और कार्यकाल इनका 2000 तक है। आशा पटेल और अमित पटेल माता पिता जो कि संबंधी अमित पटेल भाई हैं। व्यक्तित्व जीवन अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो कि मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई। अमीषा पटेल अमित और आशा पटेल की पुत्री और अस्मित पटेल की बहन है और पटेल का जन्म गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर में हुआ था। वो अश्विन पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील राजनीतिक बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं जो कि मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। वो कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ना प्यार में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शीर्ष कमाई वाली प्रस्तुतियों में मुख्यतः में उभरी गदर एक प्रेम कथा है जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई और इसमें कई उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड व हमराज और वकिया प्यार में उन्होंने अंकेश उसके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान ली। इसके बाद वो अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और हनीमून, ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया को 5 वर्षों में उनकी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उन्हें रेस 2 में अपने विशेष प्रदर्शन किया। पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक रूप जाना जाता है जो कि काफी अभिनय में इनका श्रेय रहा है और इन्होंने काफी अच्छी मूवियों को भी रिलीज किया है जिसमें इन्होंने गदर 2 में काफी रोमांचक और सुंदर, सुशील और जैसी अपना अभिनय किया है। इसमें अमीषा पटेल और सनी देओल जी काफी अभिनय में रहे हैं और ये मूवी आपको देखने के लिए मिलेगी और ये 11 अगस्त को रिलीज हो जाएगी, तो ये मूवी देखना ना भूलें। और मूवी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सबसे पहले मेरे चैनल मूवी को देखने को मिलेगी। एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की प्रोडक्शन ड्रामा फिल्म जो कि शक्तिमान तलवार द्वारा लिखी गई कहानी का अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित है। 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी फिल्म
मेंशन सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जिसमें निर्देशन अनिल शर्मा द्वारा लिखित शक्तिमान तलवार और उत्पादन इसका अनिल शर्मा ने किया है। अभिनीत इसके सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर ने किया है। छायांकन इसका नजीब खान ने किया था और संपादन इसका अशफाक मकरानी ने किया है और संजय संकला ने किया है। संगीत इसका गाने जो कि मिथुन उत्तम सिंह और स्क्वायर मोटी शर्मा ने दी है। उत्पादन कंपनियां इसकी जी स्टूडियो, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MS मूवीज और द्वारा वितरित जी स्टूडियो के द्वारा किया गया। रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 को की जाएगी और कार्यकारी समय 170 मिनट का है और भारत की ये हिंदी भाषा की है, जिसमें बजट अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है और इसका आधार जो कि 1971 में कृषि इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि के दौरान तारा सिंह अपने चरणजीत जीते सिंह को बचाने के लिए निजी मिशन पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, जिसे मेजर जनरल हामिद इकबाल के तहत पाकिस्तानी सैनिक द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है, जिसका दौरान तारा सिंह के रूप में सनी देओल हैं और दारा सिंह की पत्नी सकीना के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में हैं। उत्कर्ष शर्मा और मुस्कान के रूप में सिमरत कौर हैं। चरणजीत की प्रेमिका हैं मनीषा और अवधा मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में गौरव चोपड़ा हैं और लो सिन्हा, मीर सरवर और रोहित चौधरी, रूमी खान, राकेश बेदी और जिसका विकास जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 में दशहरा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का द कमिटी ऑफ आधिकारिक घोषणा की थी। मोशन पोस्टर के साथ रिलीज 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वेंस का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस को जारी किया गया था और उसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा को 9 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया है, लेकिन शुरू में वह भूमिकाओं को दोहराने के लिए झिझक रहे थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है। वह कहते हैं कि हमने गदर बनाई थी, लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। शुरुआत में थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे। फिल्म के निर्देशन अनिल शर्मा ने उन्हें खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपने सनी देओल को वापस लाने के लिए मनाया और उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश अनुरोध कर रहा है कि एक सीक्वेंस और हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वो कहानी सुनने के लिए राजी हो गए। जब हम कहानी सुनाने बैठे और कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह गदर 2 का सफर शुरू हुआ और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने पहली फिल्म में सकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका ने दोहराई। निक्सन खौरा के सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेमिका मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा है कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया, इसलिए बॉलीवुड द्वारा ऑफर की गई किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगी। खैरा द्वारा भूमिका में अस्वीकार करने के बाद सिमी चाहल को भी वही भूमिका भी पेशकश की गई, लेकिन विरोध के कारण उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। मई 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान शिप्रा गोयल ने भी इसको चाहत के बाद उन्होंने गदर 2 की भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनात अक्रोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने इस भूमिकाओं के लिए सिमरत कौर को लाया
और मनीष वाथना फिल्म में उसे पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म पाकिस्तानी सेना जनरल और भूमिका के लिए किया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका निभाया गया था। फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्ष ऊर्जा तेरे काले कांवा 29 जून 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक में निकला गडी लेके था, जो कि 3 अगस्त 2023 को रिलीज हो गई थी। शीर्षक में गाना जो कि अच्छे साउंड ट्रैकिंग के साथ बनाए गए थे, ऊर्जा काले कावा तेरे, जो कि आनंद बख्शी के द्वारा और उदित नारायण अलका याग्निक के द्वारा 4 मिनट 48 सेकेंड का गायन किया गया था। खैरियत में सईद कादरी, अरिजीत सिंह और मिथुन ने इसे 3 मिनट 52 सेकेंड का गायन किया है। मैं निकला गडी लेकर के इसको बोल आनंद बख्शी और गाया इसको है उदित नारायण और आदित्य नारायण मिथुन आदि ने इसको गाना गाया है। मुत्तक में इसकी गदर 2 कथा का कंटिन्यूज भारत में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफी सफल रहने वाली है मूवी, जिसमें धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल पाजी दोनों लोग इसको रिलीज करवाएंगे। कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है। संदर्भ में बताया गया है कि गदर 2 फिस्तारा सिंह बनने के लिए सनी सुपरस्टार ने बाकी एक्टर को भी फीस कर दिया है, जो कि करोड़ों की कमाई की। अमीषा पटेल भी मंगलमय हैं, काफी एक्स्ट्राटेक हैं और जिसमें गदर 2 का काफी आगामी सफल रहने वाला है। यह मूवी काफी ब्लॉकबस्टर पर सफल होने वाली है, जिसमें आगामी पात्रों में जो कि बताया गया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरण को घर में वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे। इसी बीच में 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख द्वारा ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो एक खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिन्होंने सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और देशभक्त के रूप में लौटता है। पात्रता में सनी देओल पाजी, जो कि तारा सिंह के किरदार में सकीना की पति जीते का पिता और रिया का ससुर हो जाता है। अमीषा पटेल, जो कि शकीना यानी शक्कू अली सिंह के किरदार में तारा सिंह की पत्नी, जीते की मां और रिया की सास के रूप में होता है। उत्कर्ष शर्मा, जो कि चरणजीत जीते सिंह के किरदार में तारा सिंह और सकीना के पुत्र रिया का पति के रूप में हैं और सिमरत कौर रिया खान के किरदार में जीते की पत्नी तारा और सकीना की बहू के रूप में होते हैं, जो कि लव सिन्हा और मनीष वाधवा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरन खान के किरदार में रिया के पिता हैं और मीर सरवार, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, रूमी खान, अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तानी जेलर के रूप में हैं और जिसका 15 अक्टूबर 2021 दशहरा को जी स्टूडियो ने सनी देओल, अमीषा पटेल और उसका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंटिन्यूज में आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा 2022 में मेंशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई खुलासा किया था। गदर 2 एक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें काफी लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया गया था कि देश में क्या होने वाला है और कैसे करना है। उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा और टीजर 55 सेकेंड का होगा, लेकिन ये अफवाह था और फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया था, जबकि बोल सईद कादरी ने लिखे थे और फिल्म का पहला गीत ऊर्जा तेरे काला और काले गावा 29 मई को, दूसरा खैरियत 18 और तीसरा निकला गड्डी लेकर के 3 अगस्त को यूट्यूब पर जारी म्यूजिक कंपनी के द्वारा हुआ था, जिसमें काफी रोमांटिक कड़ियों के साथ किया गया था और टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही थी। 15 जून 2023 को जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा, जो कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस और सप्ताहांत के साथ गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ को साथ में जारी किया गया था। गदर 2 एक सामना एनिमल स्टार रणबीर कपूर को भी करना पड़ेगा। इसमें पहले से गदर का सामना लगान को करना पड़ता था, लेकिन दोनों फिल्मों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। देखते ही देखते क्या बात हो गया और एंसिनल गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार्ट को माई गॉड 2 का
सामना करना पड़ेगा। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी और हालांकि रणबीर कपूर स्टार एनिल गदर 2 के साथ काफी रोमांटिक कड़ियों में जोड़ा गया था और जिसमें उन्होंने गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 के साथ रिलीज होगा और इसमें कई विस्तृत सूत्रों ने बताया है कि फिल्म में 100 करोड़ बजट से बनी यह मूवी काफी रोमांटिक और कड़ियों में वह काफी अच्छी रहेगी, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में जारी हुई थी और उसी प्रकार ये मूवी काफी शेड्यूल से रहेगा। और गदर 2 जो कि खत्म आ गई 2 मूवी जो कि फिर पर्दे पर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी, जिसमें अभिनीत और अभिनंदन में काफी लोगों ने काफी रोमांचक कामों को बताया गया है। यह हिंदी में रिलीज की नवीनतम तिथि जारी है और गदर 2 सनी देओल कंफर्मेशन सीक्वल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर 2021 को इसमें काफी संक्षिप्त किया गया था और यह गदर 2 एक रोमांटिक कड़ियों में भी विभाजित की गई थी, जो कि गदर 2 एक सनी देओल पाजी अजय सिंह जो कि देओल अब उन्होंने सनी देओल के नाम से जाना जाता है। सनी देओल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं और वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल जो कि 19 चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर में है। जन्म इनका 19 अक्टूबर 1956 आयु इनकी 66 वर्ष की है और सन्हेवाल पंजाब भारतवास। जन्म इनका अजय सिंह देओल के नाम से हुआ था। नागरिकता जो कि भारतीय है और राष्ट्रीय भारतीय और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और जीवन संगी पूजा देओल जो कि जो बच्चे हैं और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निवास है। व्यवसाय अभिनेता राजनेता और निर्देशक भी हैं। सनी देओल की नेटवर्क और अन्य चीजों का जानने के लिए इस पर www पे मिल जाइएगा और सब सारी डिटेलिंग आपको मिलने वाली है। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म ने 1982 में किया था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी जीता था और उनके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल लगी फिल्म में साथ एक निर्देशन और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल और सवेरे वाली गाड़ी, संतनन, डकैत और यतीम, बीजता, इमरान, सलाखें और फर्ज मूवियों के बारे में बताया गया था कि काफी रोमांटिक मूवियों ने इनको रिलीज किया है। 1990 में राजकुमार संतोषी ने गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल को माफन सहायता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते और उन्होंने प्रदर्शन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल फीचर प्रदर्शन किया गया था। दामनी लाइटिंग 1993 में उनकी एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिखाई गई हैं। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो कि 2021 में जिन्होंने सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सनी देओल की सफल फिल्मों में द हीरो, द लव स्टोरी व एजो जासूस अपने और ममता यमुना पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं, जिन उपलब्धियों में उन्होंने फिल्म में काफी रोमांटिक और प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की, जिन्होंने अपने 2 बेटे सनी देओल 2023 मई 2 से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद हो गए थे। व्यक्तित्व जीवन इनका सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। सनी देओल की मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल, अहाना देओल, ईशा देओल सनी देओल के भाई बहन हैं। फिल्मी सफर इनका सनी देओल ने काफी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्म बेताब थी जो कि 1983 में प्रदर्शन हुई थी और 2016 में संभावित फरवरी में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में सीक्वेंस घायल फिल्म में 1990 की दशक में बनाई गई थी। सनी देओल के बॉर्डर, गदर इत्यादि कई काफी हिट फिल्मों ने काफी डायलॉगों ने इनको एक करके रखा है और सनी देओल के डायलॉग्स आज भी उनके जुबान पर आ जाते हैं। 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की नई फिल्म
आने वाली है, जो कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्मों में काफ़ी लोगों ने एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये मूवी इतनी रोमांटिक और कड़ियों में भरी हुई है, जिन्होंने देखने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने काफ़ी इसको अच्छा व सीक्वेंस में काफ़ी बेहतरीन बताया गया है, क्योंकि यह मूवी सुपरस्टार होने वाली है। और मूवी के कई कड़ियों में इनको काफ़ी रोमांटिक दिया गया है, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में बनाई गई थी। गदर मूवी में सनी देओल ने अपने काफ़ी किरदारों में निभाया था, जो कि तारा सिंह, सनी देओल और सकीना मीसा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान और दंगा प्रसाद के शुरू होती है, इसलिए दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा सिंह बचाने अपने साथ में ट्रक से ले जाते हैं और इसी दौरान वे अपने पिछले समय का याद करते रहते हैं, जब उनकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। उसी बीच में तारा सिंह और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा सिंह असल में एक गायक बनना चाहता था, उस पर उन्हें मौका नहीं मिला। जब वह सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलना चाहा तो लोगों ने उसे बेवकूफ़ बनाते हुए, सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा सिंह के बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं है, बल्कि उसी कॉलेज की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। सकीना उसके गायकी के काफी प्रभावित रहती थी और कॉलेज में होने रहे संगीत समारोहों में अपनी जगह को तारा सिंह ने गाना को मौका देते हैं। तारा सिंह के गाने को सभी प्रभावित होते हैं। इसी बीच इसी कड़ियों के लेकर गदर 2 का निवेश किया गया है और गदर 2 की वर्तमान में समय में तारा सिंह अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह से अपने आने पर घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही मूवी को रिलीज किया गया था और ये शकीना, जो कि अमीषा पटेल ने भी अब अच्छा अभिनय किया है, जिसने काफ़ी रोमांचक घड़ियों में अपना काम और पैसा कमाया है। अमीषा पटेल जो कि एक सुपरस्टार से हो गई हैं और अमीषा पटेल का भी काफ़ी नाम हुआ जाना जाता है। अमीषा पटेल जो कि मुंबई और लास्टर में रहने वाली हैं और अमीषा पटेल जो कि एक भारतीय फिल्मों का अभिनेत्री। इसका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और आवास इनका मुंबई में है। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, मॉडल और कार्यकाल इनका 2000 तक है। आशा पटेल और अमित पटेल माता पिता जो कि संबंधी अमित पटेल भाई हैं। व्यक्तित्व जीवन अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो कि मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई। अमीषा पटेल अमित और आशा पटेल की पुत्री और अस्मित पटेल की बहन है और पटेल का जन्म गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर में हुआ था। वो अस्थिव पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील राजनीतिक बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं, जो कि मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। वो कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ना प्यार में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शीर्ष कमाई वाली प्रस्तुतियों में मुख्यतः में उभरी गदर एक प्रेम कथा है, जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई और इसमें कई उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड व हमराज और वकिया प्यार में उन्होंने अंकेश उसके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान ली। इसके बाद वह अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और हनीमून, ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया को 5 वर्षों में उनकी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उन्हें रेस 2 में अपने विशेष प्रदर्शन किया। पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक रूप जाना जाता है, जो कि काफी अभिनय में इनका श्रेय रहा है और इन्होंने काफी अच्छी मूवियों को भी रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने गदर 2 में काफी रोमांचक और सुंदर, सुशील और जैसी अपना अभिनय किया है। इसमें अमीषा पटेल और सनी देओल जी काफी अभिनय में रहे हैं और यह मूवी आपको देखने के लिए मिलेगी और ये 11 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। तो ये मूवी निर्देशित और निर्मित है। 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा की अगली कड़ी फिल्म मेंशन सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जिसमें निर्देशन अनिल शर्मा द्वारा लिखित शक्तिमान तलवार और उत्पादन इसका अनिल शर्मा ने किया है। अभिनीत इसके सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर ने किया है। छायांकन इसका नजीब खान ने किया था और संपादन इसका अशफाक मकरानी ने किया है और संजय संकला ने किया है। संगीत इसका गाने जो कि मिथुन उत्तम सिंह और स्क्वायर मोटी शर्मा ने दी है। उत्पादन कंपनियां इसकी जी स्टूडियो, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MS मूवीज और द्वारा वितरित जी
जी स्टूडियो के द्वारा किया गया। रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 को की जाएगी और कार्यकारी समय 170 मिनट का है और भारत की ये हिंदी भाषा की है, जिसमें बजट अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है और इसका आधार जो कि 1971 में कृषि इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि के दौरान तारा सिंह अपने चरणजीत जीते सिंह को बचाने के लिए निजी मिशन पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, जिसे मेजर जनरल हामिद इकबाल के तहत पाकिस्तानी सैनिक द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है, जिसका दौरान तारा सिंह के रूप में सनी देओल हैं और दारा सिंह की पत्नी सकीना के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में हैं। उत्कर्ष शर्मा और मुस्कान के रूप में सिमरत कौर हैं। चरणजीत की प्रेमिका हैं मनीषा और अवधा मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में गौरव चोपड़ा हैं और लव सिन्हा, मीर सरवर और रोहित चौधरी, रूमी खान, राकेश बेदी और जिसका विकास जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 में दशहरा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का द कमिटीज ऑफ आधिकारिक घोषणा की थी। मोशन पोस्टर के साथ रिलीज 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वेंस का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस को जारी किया गया था और उसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा को 9 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया है, लेकिन शुरू में वह भूमिकाओं को दोहराने के लिए झिझक रहे थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है। वह कहते हैं कि हमने गदर बनाई थी, लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। शुरुआत में थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने उन्हें खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपने सनी देओल को वापस लाने के लिए मनाया और उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश अनुरोध कर रहा है कि एक सीक्वेंस और हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वो कहानी सुनने के लिए राजी हो गए। जब हम कहानी सुनाने बैठे और कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह गदर 2 का सफर शुरू हुआ और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने पहली फिल्म में सकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका ने दोहराई। निक्सन खौरा के सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेमिका मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा है कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया, इसलिए बॉलीवुड द्वारा ऑफर की गई किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगी। खैरा द्वारा भूमिका में अस्वीकार करने के बाद सिमी चाहल को भी वही भूमिका भी पेशकश की गई, लेकिन विरोध के कारण उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। मई 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान शिप्रा गोयल ने भी इसको चाहत के बाद उन्होंने गदर 2 की भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनात अक्रोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने इस भूमिकाओं के लिए सिमरत कौर को लाया और मनीष वाथना फिल्म में उसे पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म पाकिस्तानी सेना जनरल और भूमिका के लिए किया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका निभाया गया था। फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्ष ऊर्जा तेरे काले कांवा 29 जून 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक में निकला गडी लेके था, जो कि 3 अगस्त 2023 को रिलीज हो गई थी। शीर्षक में गाना जो कि अच्छे साउंड ट्रैकिंग के साथ बनाए गए थे
उड़ जा काले कावा तेरे, जो कि आनंद बख्शी के द्वारा और उदित नारायण अलका याग्निक के द्वारा 4 मिनट 48 सेकंड का गायन किया गया था। खैरियत में सईद कादरी, अरिजीत सिंह और मिथुन ने इसे 3 मिनट 52 सेकंड का गायन किया है। मैं निकला गड्डी लेकर के, इसको बोल आनंद बख्शी और गाया इसको है उदित नारायण और आदित्य नारायण मिथुन आदि ने इसको गाना गाया है। मुक्तक में इसकी गदर 2 कथा का कम टी न्यूज भारत में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफी सफल रहने वाली है मूवी, जिसमें धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल पाजी दोनों लोग इसको रिलीज करवाएंगे। कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है। संदर्भ में बताया गया है कि गदर 2 फिस्तारा सिंह बनने के लिए सनी सुपरस्टार ने बाकी एक्टर को भी फीस कर दिया है, जो कि करोड़ों की कमाई की। अमीषा पटेल भी मंगलमय हैं, काफी एक्स्ट्राटिक हैं, और जिसमें गदर 2 का काफी आगामी सफल रहने वाला है। यह मूवी काफी ब्लॉकबस्टर पर सफल होने वाली है, जिसमें आगामी पात्रों में जो कि बताया गया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरण को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे। इसी बीच में 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख द्वारा ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो एक खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिन्होंने सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और देशभक्त के रूप में लौटता है। पात्रता में सनी देओल पाजी, जो कि तारा सिंह के किरदार में सकीना की पति जीते का पिता और रिया का ससुर हो जाता है। अमीषा पटेल, जो कि शकीना यानी शक्कू अली सिंह के किरदार में तारा सिंह की पत्नी, जीते की मां और रिया की सास के रूप में होता है। उत्कर्ष शर्मा, जो कि चरणजीत जीते सिंह के किरदार में तारा सिंह और सकीना के पुत्र रिया का पति के रूप में हैं, और सिमरत कौर रिया खान के किरदार में जीते की पत्नी तारा और सकीना की बहू के रूप में होती हैं, जो कि लव सिन्हा और मनीष वाधवा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरन खान के किरदार में रिया के पिता हैं, और मीर सरवार, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, रूमी खान, अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तानी जेलर के रूप में हैं। और जिसका 15 अक्टूबर 2021 दशहरा को जी स्टूडियो ने सनी देओल, अमीषा पटेल और उसका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंटिन्यूज में आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा 2022 में मेंशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई खुलासा किया था। गदर 2 एक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें काफी लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया गया था कि देश में क्या होने वाला है और कैसे करना है। उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा, और टीजर 55 सेकेंड का होगा, लेकिन ये अफवाह था। और फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया था, जबकि बोल सईद कादरी ने लिखे थे। और फिल्म का पहला गीत उड़ जा तेरे काला और काले गावा 29 मई को, दूसरा खैरियत 18 और तीसरा निकला गड्डी ले करके 3 अगस्त को यूट्यूब पर जारी म्यूजिक कंपनी के द्वारा हुआ था, जिसमें काफी रोमांटिक कड़ियों के साथ किया गया था। और टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही थी। 15 जून 2023 को जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा, जो कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस और सप्ताहांत के साथ गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ को साथ में जारी किया गया था। गदर 2 एक सामना एनिमल स्टार रणबीर कपूर को भी करना पड़ेगा। इसमें पहले से गदर का सामना लगान को करना पड़ता था, लेकिन दोनों फिल्मों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। देखते ही देखते क्या बात हो गया। और एंसिनल गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 का सामना करना पड़ेगा। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी। और हालांकि रणबीर कपूर स्टार एनिमल गदर 2 के साथ काफी रोमांटिक कड़ियों में जोड़ा गया था, और जिसमें उन्होंने गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 के साथ रिलीज होगा। और इसमें कई विस्तृत सूत्रों ने बताया है कि फिल्म में 100 करोड़ बजट से बनी यह मूवी काफी रोमांटिक और कड़ियों में वह काफी अच्छी रहेगी, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में जारी हुई थी, और उसी प्रकार ये मूवी काफी शेड्यूल से रहेगा। और गदर 2 जो कि खत्म आ गई 2 मूवी, जो कि फिर पर्दे पर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी, जिसमें अभिनीत और अभिनंदन में काफी लोगों ने काफी रोमांचक कामों को बताया गया है। यह हिंदी में रिलीज की नवीनतम तिथि जारी है।
और गदर 2 सनी देओल कन्फर्मेशन सीक्वल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर 2021 को इसमें काफी संक्षिप्त किया गया था और यह गदर 2 एक रोमांटिक कड़ियों में भी विभाजित की गई थी, जो कि गदर 2 एक सनी देओल पाजी अजय सिंह जो कि देओल अब उन्होंने सनी देओल के नाम से जाना जाता है। सनी देओल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं और वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल जो कि 19 चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर में है। जन्म इनका 19 अक्टूबर 1956 आयु उनकी 66 वर्ष की है और सन्हेवाल पंजाब भारतवास। जन्म इनका अजय सिंह देओल के नाम से हुआ था। नागरिकता जो कि भारतीय है और राष्ट्रीय भारतीय और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और जीवन संगी पूजा देओल जो बच्चे हैं और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निवास है। व्यवसाय अभिनेता राजनेता और निर्देशक भी हैं। सनी देओल की नेटवर्क और अन्य चीजों का जानने के लिए इस पर www पे मिल जाइएगा और सब सारी रेटिंग आपको मिलने वाली है। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म ने 1982 में किया था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी जीता था और उनके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल लगी फिल्म में साथ एक निर्देशन और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल और सवेरे वाली गाड़ी, संतनन, डकैत और यतीम, बीजता, इमरान, सलाखें और फर्ज मूवियों के बारे में बताया गया था कि काफी रोमांटिक मूवियों ने इनको रिलीज किया है। 1990 में राजकुमार संतोषी ने गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल को माफन सनाता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते और उन्होंने प्रदर्शन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल फीचर प्रदर्शन किया गया था। दामनी लाइटिंग 1993 में उनकी एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिखाई गई हैं। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो कि 2021 में जिन्होंने सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सनी देओल की सफल फिल्मों में द हीरो, द लव स्टोरी व ए जो जासूस अपने और ममता यमुना पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं, जिन उपलब्धियों में उन्होंने फिल्म में काफी रोमांटिक और प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की, जिन्होंने अपने 2 बेटे सनी देओल 2023 मई 2 से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद हो गए थे। व्यक्तित्व जीवन इनका सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। सनी देओल की मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल, अहाना देओल, ईशा देओल सनी देओल के भाई बहन हैं। फिल्मी सफर इनका सनी देओल ने काफी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्म बेताब थी जो कि 1983 में प्रदर्शन हुई थी और 2016 में संभावित फरवरी में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में सीक्वेंस घायल फिल्म में 1990 की दशक में बनाई गई थी। सनी देओल के बॉर्डर, गदर इत्यादि कई काफी हिट फिल्मों ने काफी डायलॉगों ने इनको एक करके रखा है और सनी देओल के डायलॉग्स आज भी उनके जुबान पर आ जाते हैं। 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की नई फिल्म आने वाली है जो कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्मों में काफी लोगों ने एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये मूवी इतनी रोमांटिक और कड़ियों में भरी हुई है, जिन्होंने देखने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने काफी इसको अच्छा व सीक्वेंस में काफी बेहतरीन बताया गया है क्योंकि यह मूवी सुपरस्टार होने वाली है और मूवी के कई कड़ियों में इनको काफी रोमांटिक दिया गया है जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में बनाई गई थी। गदर मूवी में सनी देओल ने अपने काफी किरदारों में निभाया था जो कि तारा सिंह, सनी देओल और सकीना मीसा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान और दंगा प्रसाद के शुरू होती है, इसलिए दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा सिंह बच्चा ने अपने साथ में
ट्रक से ले जाते हैं और इसी दौरान वो अपने पिछले समय का याद करते रहते हैं जब उनकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। उसी बीच में तारा सिंह और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा सिंह असल में एक गायक बनना चाहता था, उस पर उन्हें मौका नहीं मिला। जब वह सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलना चाहा तो लोगों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा सिंह के बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि उसी कॉलेज की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। सकीना उसके गायकी के काफी प्रभावित रहती थी और कॉलेज में होने रहे संगीत समारोहों में अपनी जगह को तारा सिंह ने गाना को मौका देते हैं। तारा सिंह के गाने को सभी प्रभावित होते हैं। इसी बीच इसी कड़ियों के लेकर गदर 2 का भी निवेश किया गया है और गदर 2 की वर्तमान में समय में तारा सिंह अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह से अपने आने पर घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही मूवी को रिलीज किया गया था और ये शकीना जो कि अमीषा पटेल ने भी अब अच्छा अभिनय किया है, जिसने काफी रोमांचक घड़ियों में अपना काम और पैसा कमाया है। अमीषा पटेल जो कि एक सुपरस्टार से हो गई हैं और अमीषा पटेल का भी काफी नाम हुआ जाना जाता है। अमीषा पटेल जो कि मुंबई और लास्टर में रहने वाली हैं और अमीषा पटेल जो कि एक भारतीय फिल्मों का अभिनेत्री। इसका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और आवास इनका मुंबई में है। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, मॉडल और कार्यकाल इनका 2000 तक है। आशा पटेल और अमित पटेल माता पिता जो कि संबंधी अमित पटेल भाई हैं। व्यक्तित्व जीवन अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो कि मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई। अमीषा पटेल अमित और आशा पटेल की पुत्री और अस्मित पटेल की बहन है और पटेल का जन्म गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के में घर में हुआ था। वो अस्थि पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील राजनीतिक बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं जो कि मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। वो कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ना प्यार में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शीर्ष कमाई वाली प्रस्तुतियों में मुख्यतः में उभरी गदर एक प्रेम कथा है जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई और इसमें कई उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड व हमराज और वकिया प्यार में उन्होंने अंकेश उसके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान ली। इसके बाद वो अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और हनीमून, ट्रेलर्स, प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया को 5 वर्षों में उनकी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उन्हें रेस 2 में अपने विशेष प्रदर्शन किया। पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक रूप जाना जाता है जो कि काफी अभिनय में इनका श्रेय रहा है और इन्होंने काफी अच्छी मूवियों को भी रिलीज किया है जिसमें इन्होंने गदर 2 में काफी रोमांचक और सुंदर, सुशील और जैसी अपना अभिनय किया है। इसमें अमीषा पटेल और पहली फिल्म की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं जिसमें निर्देशन अनिल शर्मा द्वारा लिखित शक्तिमान तलवार और उत्पादन इसका अनिल शर्मा ने किया है। अभिनीत इसके सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर ने किया है। छायांकन इसका नजीब खान ने किया था और संपादन इसका अशफाक मकरानी ने किया है और संजय संकला ने किया है। संगीत इसका गाने जो कि मिथुन उत्तम सिंह और स्क्वायर मोटी शर्मा ने दी है। उत्पादन कंपनियां इसकी जी स्टूडियो, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MS मूवीज और द्वारा वितरित जी स्टूडियो के द्वारा किया गया। रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 को की जाएगी और कार्यकारी समय 170 मिनट का है और भारत की हिंदी भाषा की है जिसमें बजट अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है और इसका आधार जो कि 1971 में कृषि इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि के दौरान तारा सिंह अपने चरणजीत जीते सिंह को बचाने के लिए निजी मिशन पर पाकिस्तान वापस जाते हैं जिसे मेजर जनरल हामिद इकबाल के तहत पाकिस्तानी सैनिक द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है जिसका दौरान तारा सिंह के रूप में सनी देओल हैं और तारा सिंह की पत्नी सकीना के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में हैं। उत्कर्ष शर्मा और मुस्कान के रूप में सिमरत कौर हैं। चरणजीत की प्रेमिका हैं मनीषा और अवधा मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में गौरव चोपड़ा हैं और लव सिन्हा
मीर सरवर और रोहित चौधरी, रूमी खान, राकेश बेदी और जिसका विकास जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्सव शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 में दशहरा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का द कमिटी ऑफ आधिकारिक घोषणा की थी। मोशन पोस्टर के साथ रिलीज 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वेंस का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस को जारी किया गया था और उसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा को 9 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया है, लेकिन शुरू में वह भूमिकाओं को दोहराने के लिए झिझक रहे थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है। वह कहते हैं कि हमने गदर बनाई थी, लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। शुरुआत में थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने उन्हें खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपने सनी देओल को वापस लाने के लिए मनाया और उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश अनुरोध कर रहा है कि एक सीक्वेंस और हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वो कहानी सुनने के लिए राजी हो गए। जब हम कहानी सुनाने बैठे और कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह गदर 2 का सफर शुरू हुआ और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने पहली फिल्म में शकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका ने दोहराई। निक्सन खौरा के सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम का मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा है कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया, इसलिए बॉलीवुड द्वारा ऑफर की गई किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगी। खैरा द्वारा भूमिका में अस्वीकार करने के बाद सिमी चाहल को भी वही भूमिका भी पेशकश की गई, लेकिन विरोध के कारण उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। मई 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान शिप्रा गोयल ने भी इसको चाहत के बाद उन्होंने गदर 2 की भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनात अक्रोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने इस भूमिकाओं के लिए सिमरत कौर को लाया और मनीष वाथना फिल्म में उसे पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म पाकिस्तानी सेना जनरल और भूमिका के लिए किया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका निभाया गया था। फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्ष ऊर्जा तेरे काले कांवा 29 जून 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक में निकला गड़ी लेके था, जो कि 3 अगस्त 2023 को रिलीज हो गई थी। शीर्षक में गाना जो कि अच्छे साउंड ट्रैकिंग के साथ बनाए गए थे। ऊर्जा काले कावा तेरे जो कि आनंद बख्शी के द्वारा और उदित नारायण अलका याग्निक के द्वारा 4 मिनट 48 सेकेंड का गायन किया गया था। खैरियत में सईद कादरी, अरिजीत सिंह और मिथुन ने इसे 3 मिनट 52 सेकेंड का गायन किया है। मैं निकला गड़ी लेकर के इसको बोल आनंद बख्शी और गाया इसको है उदित नारायण और आदित्य नारायण मिथुन आज ने इसको गाना गाया है। मुत्तक में इसकी गदर 2 कथा का कंटिन्यूज भारत में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफी सफल रहने वाली है मूवी, जिसमें धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल पाजी दोनों लोग इसको रिलीज करवाएंगे। कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है। संदर्भ में बताया गया है कि गदर 2 फिस्तारा सिंह बनने के लिए सनी सुपरस्टार ने बाकी एक्टर को भी फीस कर दिया है, जो कि करोड़ों की कमाई की। अमीषा पटेल भी मंगलमय हैं, काफी एक्स्ट्राटिक हैं और जिसमें गदर 2 का काफी आगामी सफल रहने वाला है।
यह मूवी काफी ब्लॉकबस्टर पर सफल होने वाली है, जिसमें आगामी पात्रों में जो कि बताया गया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरण को घर में वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे। इसी बीच में 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख द्वारा ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वह खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिन्होंने सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और देशभक्त के रूप में लौटता है। पात्रता में सनी देओल पाजी, जो कि तारा सिंह के किरदार में सकीना की पति जीते का पिता और रिया का ससुर हो जाता है। अमीषा पटेल, जो कि शकीना यानी शक्कू अली सिंह के किरदार में तारा सिंह की पत्नी, जीते की मां और रिया की सास के रूप में होता है। उत्कर्ष शर्मा, जो कि चरणजीत जीते सिंह के किरदार में तारा सिंह और सकीना के पुत्र रिया का पति के रूप में हैं। और सिमरत कौर रिया खान के किरदार में जीते की पत्नी तारा और सकीना की बहू के रूप में होती हैं, जो कि लव सिन्हा और मनीष वाधवा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरन खान के किरदार में रिया के पिता हैं। और मीर सरवार, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, रूमी खान, अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तानी जेलर के रूप में हैं। और जिसका 15 अक्टूबर 2021 दशहरा को जी स्टूडियो ने सनी देओल, अमीषा पटेल और उसका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंटिन्यूज में आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा 2022 में मेंशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई खुलासा किया था। गदर 2 एक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें काफी लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया गया था कि देश में क्या होने वाला है और कैसे करना है। उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा और टीजर 55 सेकेंड का होगा, लेकिन ये अफवाह था। और फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया था, जबकि बोल सईद कादरी ने लिखे थे। और फिल्म का पहला गीत उड़ जा तेरे काला और काले गावा 29 मई को, दूसरा खैरियत 18 और तीसरा निकला गड्डी ले करके 3 अगस्त को यूट्यूब पर जारी म्यूजिक कंपनी के द्वारा हुआ था, जिसमें काफी रोमांटिक कड़ियों के साथ किया गया था। और टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही थी। 15 जून 2023 को जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा, जो कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस और सप्ताहांत के साथ गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ को साथ में जारी किया गया था। गदर 2 एक सामना एनिमल स्टार रणबीर कपूर को भी करना पड़ेगा। इसमें पहले से गदर का सामना लगान को करना पड़ता था, लेकिन दोनों फिल्मों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। देखते ही देखते क्या बात हो गया। और एंसिनल गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार्ट को माई गॉड 2 का सामना करना पड़ेगा। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी। और हालांकि रणबीर कपूर स्टार एनिल गदर 2 के साथ काफी रोमांटिक कड़ियों में जोड़ा गया था, और जिसमें उन्होंने गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार्ट को माई गॉड 2 के साथ रिलीज होगा। और इसमें कई विस्तृत सूत्रों ने बताया है कि फिल्म में 100 करोड़ बजट से बनी यह मूवी काफी रोमांटिक और कड़ियों में वह काफी अच्छी रहेगी, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में जारी हुई थी, और उसी प्रकार ये मूवी काफी शेड्यूल से रहेगा। और गदर 2 जो कि खत्म आ गई 2 मूवी, जो कि फिर पर्दे पर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी, जिसमें अभिनीत और अभिनंदन में काफी लोगों ने काफी रोमांचक कामों को बताया गया है। यह हिंदी में रिलीज की नवीनतम तिथि जारी है। और गदर 2 सनी देओल कंफर्मेशन सीक्वल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर 2021 को इसमें काफी संक्षिप्त किया गया था। और यह गदर 2 एक रोमांटिक कड़ियों में भी विभाजित की गई थी, जो कि गदर 2 एक सनी देओल पाजी अजय सिंह, जो कि देओल अब उन्होंने सनी देओल के नाम से जाना जाता है। सनी देओल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं और वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल, जो कि 19 चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर में है, जन्म इनका 19 अक्टूबर 1956, आयु इनकी 66 वर्ष की है। और सनेवाल पंजाब भारतवास, जन्म इनका अजय सिंह देओल के नाम से हुआ था। नागरिकता जो कि भारतीय है और राष्ट्रीय भाजपा और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और जीवन संगी पूजा देओल, जो बच्चे हैं, और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निवास है। व्यवसाय अभिनेता, राजनेता और निर्देशक भी हैं। सनी देओल की नेटवर्क और अन्य चीजों का जानने के लिए इस पर www पे मिल जाइएगा और सब सारी डिटेलिंग आपको मिलने वाली है।
सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म ने 1982 में किया था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी जीता था और उनके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल लगी फिल्म में साथ एक निर्देशन और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल और सवेरे वाली गाड़ी, सल्तनत, डकैत और यतीम, वीरता, इमरान, सलाखें और फर्ज मूवियों के बारे में बताया गया था कि काफी रोमांटिक मूवियों ने उनको रिलीज किया है। 1990 में राजकुमार संतोषी ने गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल को मापन, सहायता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते और उन्होंने प्रदर्शन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल फीचर प्रदर्शन किया गया था। दामिनी लाइटिंग 1993 में उनकी एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिखाई गई हैं। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो कि 2001 में जिन्होंने सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सनी देओल की सफल फिल्मों में द हीरो, द लव स्टोरी व ए जो जासूस, अपने और ममता, यमुना पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं। जिन उपलब्धियों में उन्होंने फिल्म में काफी रोमांटिक और प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की, जिन्होंने अपने 2 बेटे सनी देओल 2023 मई 2 से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद हो गए थे। व्यक्तित्व जीवन इनका सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनेवाल, लुधियाना, पंजाब में हुआ था। सनी देओल की मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल, अहाना देओल, ईशा देओल सनी देओल के भाई बहन हैं। फिल्मी सफर इनका सनी देओल ने काफी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्म बेताब थी जो कि 1983 में प्रदर्शन हुई थी और 2016 में संभावित फरवरी में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में सीक्वेंस घायल फिल्म में 1990 की दशक में बनाई गई थी। सनी देओल के बॉर्डर, गदर इत्यादि कई काफी हिट फिल्मों ने काफी डायलॉगों ने इनको एक करके रखा है और सनी देओल के डायलॉग्स आज भी उनके जुबान पर आ जाते हैं। 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की नई फिल्म आने वाली है जो कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्मों में काफी लोगों ने एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये मूवी इतनी रोमांटिक और कड़ियों में भरी हुई है, जिन्होंने देखने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने काफी इसको अच्छा व सीक्वेंस में काफी बेहतरीन बताया गया है क्योंकि यह मूवी सुपर स्टार होने वाली है और मूवी के कई कड़ियों में इनको काफी रोमांटिक दिया गया है जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में बनाई गई थी। गदर मूवी में सनी देओल ने अपने काफी किरदारों में निभाया था जो कि तारा सिंह, सनी देओल और सकीना मीसा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान और दंगा प्रसाद के शुरू होती है, इसलिए दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा सिंह बचाने अपने साथ में ट्रक से ले जाते हैं और इसी दौरान वो अपने पिछले समय का याद करते रहते हैं जब उनकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। उसी बीच में तारा सिंह और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा सिंह असल में एक गायक बनना चाहता था, उस पर उन्हें मौका नहीं मिला। जब वह सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलना चाहा तो लोगों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा सिंह के बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि उसी कॉलेज की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। सकीना उसके गायकी के काफी प्रभावित रहती थी और कॉलेज में होने वाले संगीत समारोहों में अपनी जगह को तारा सिंह ने गाना को मौका देते हैं। तारा सिंह के गाने को सभी प्रभावित होते हैं। इसी बीच इसी कड़ियों के लेकर गदर 2 का निवेश किया गया है और गदर 2 की वर्तमान में समय में तारा सिंह अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह से अपने आने पर घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही मूवी को रिलीज किया गया था और ये शकीना जो कि अमीषा पटेल ने भी अब अच्छा अभिनय किया है, जिसने काफी रोमांचक घड़ियों में अपना काम और पैसा कमाया है। अमीषा पटेल जो कि एक सुपरस्टार से हो गई हैं और अमीषा पटेल का भी काफी
नाम वहाँ जाना जाता है। अमीषा पटेल जो कि मुंबई और लास्टर में रहने वाली हैं, और अमीषा पटेल जो कि एक भारतीय फिल्मों का अभिनेत्री। इसका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था, और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, और आवास इनका मुंबई में है। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, मॉडल, और कार्यकाल इनका 2000 तक है। आशा पटेल और अमित पटेल माता पिता जो कि संबंधी, अमित पटेल भाई हैं। व्यक्तित्व जीवन, अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो कि मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी। अमीषा पटेल अमित और आशा पटेल की पुत्री और अस्मित पटेल की बहन है। और पटेल का जन्म गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर में हुआ था। वो अश्विन पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील, राजनीतिक बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं, जो कि मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। वो कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ना प्यार में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शीर्ष कमाई वाली प्रस्तुतियों में मुख्यतः में उभरी गदर एक प्रेम कथा है, जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई, और इसमें कई उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड व हमराज और वकिया प्यार में उन्होंने अंकेश उसके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान ली। इसके बाद वो अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई, और हनीमून, ट्रेलर्स, प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया को 5 वर्षों में उनकी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उन्हें रेस 2 में अपने विशेष प्रदर्शन किया। पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक रूप जाना जाता है, जो कि काफी अभिनय में इनका श्रेय रहा है, और इन्होंने काफी अच्छी मूवियों को भी रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने गदर 2 में तलवार, और उत्पादन इसका अनिल शर्मा ने किया है। अभिनीत इसके सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर ने किया है। छायांकन इसका नजीब खान ने किया था, और संपादन इसका अशफाक मकरानी ने किया है, और संजय संकला ने किया है। संगीत इसका गाने जो कि मिथुन उत्तम सिंह और स्क्वायर मोटी शर्मा ने दी है। उत्पादन कंपनियां इसकी जी स्टूडियो, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MS मूवीज और द्वारा वितरित जी स्टूडियो के द्वारा किया गया। रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 को की जाएगी, और कार्यकारी समय 170 मिनट का है, और भारत की हिंदी भाषा की है, जिसमें बजट अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है, और इसका आधार जो कि 1971 में कृषि इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि के दौरान तारा सिंह अपने चरणजीत जीते सिंह को बचाने के लिए निजी मिशन पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, जिसे मेजर जनरल हामिद इकबाल के तहत पाकिस्तानी सैनिक द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है, जिसका दौरान तारा सिंह के रूप में सनी देओल हैं, और दारा सिंह की पत्नी शकीना के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और शकीना के बेटे के रूप में हैं। उत्कर्ष शर्मा और मुस्कान के रूप में सिमरत कौर हैं। चरणजीत की प्रेमिका हैं मनीषा, और अवधा मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में गौरव चोपड़ा हैं, और लव सिन्हा, मीर सरवर और रोहित चौधरी, रूमी खान, राकेश बेदी, और जिसका विकास जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 में दशहरा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कमिटी ऑफ आधिकारिक घोषणा की थी। मोशन पोस्टर के साथ रिलीज 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वेंस का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस को जारी किया गया था, और उसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा को 9 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया है, लेकिन शुरू में वह भूमिकाओं को दोहराने के लिए झिझक रहे थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है। वह कहते हैं कि हमने गदर बनाई थी, लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। शुरुआत में थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे,
और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे। फिल्म के निर्देशन अनिल शर्मा ने उन्हें खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपने सनी देओल को वापस लाने के लिए मनाया, और उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश अनुरोध कर रहा है कि एक सीक्वेंस और हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वो कहानी सुनने के लिए राजी हो गए। जब हम कहानी सुनाने बैठे और कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह गदर 2 का सफर शुरू हुआ और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने पहली फिल्म में शकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका ने दोहराई। निक्सन खौरा के सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम का मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा है कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया, इसलिए बॉलीवुड द्वारा ऑफर की गई किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगी। खैरा द्वारा भूमिका में अस्वीकार करने के बाद सिमी चाहल को भी वही भूमिका भी पेशकश की गई, लेकिन विरोध के कारण उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। मई 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान शिप्रा गोयल ने भी इसको चाहत के बाद उन्होंने गदर 2 की भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनात अक्रोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने इस भूमिकाओं के लिए सिमरत कौर को लाया और मनीष वाथना फिल्म में उसे पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म पाकिस्तानी सेना जनरल और भूमिका के लिए किया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका निभाया गया था। फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्ष ऊर्जा तेरे काले कावा 29 जून 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक में निकला गड़ी लेके था, जो कि 3 अगस्त 2023 को रिलीज हो गई थी। शीर्षक में गाना जो कि अच्छे साउंड ट्रैकिंग के साथ बनाए गए थे, ऊर्जा काले कावा तेरे, जो कि आनंद बख्शी के द्वारा और उदित नारायण अलका याग्निक के द्वारा 4 मिनट 48 सेकेंड का गायन किया गया था। खैरियत में सईद कादरी, अरिजीत सिंह और मिथुन ने इसे 3 मिनट 52 सेकेंड का गायन किया है। मैं निकला गड़ी लेकर के इसको बोल आनंद बख्शी और गाया इसको है उदित नारायण और आदित्य नारायण मिथुन आदि ने इसको गाना गाया है। मुत्तक में इसकी गदर 2 कथा का कंटिन्यूज भारत में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफी सफल रहने वाली है मूवी, जिसमें धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल पाजी दोनों लोग इसको रिलीज करवाएंगे। कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है। संदर्भ में बताया गया है कि गदर 2 फिस्तारा सिंह बनने के लिए सनी सुपरस्टार ने बाकी एक्टर को भी फीस कर दिया है, जो कि करोड़ों की कमाई की। अमीषा पटेल भी मंगलमय हैं, काफी स्टार्टिक हैं और जिसमें गदर 2 का काफी आगामी सफल रहने वाला है। यह मूवी काफी ब्लॉकबस्टर पर सफल होने वाली है, जिसमें आगामी पात्रों में जो कि बताया गया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरण को घर में वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे। इसी बीच में 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख द्वारा ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वह खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिन्होंने सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और देशभक्त के रूप में लौटता है। पात्रता में सनी देओल पाजी, जो कि तारा सिंह के किरदार में सकीना की पति जीते का पिता और रिया का ससुर हो जाता है। अमीषा पटेल, जो कि शकीना यानी शक्कू अली सिंह के किरदार में तारा सिंह की पत्नी, जीते की मां और रिया की सास के रूप में होता है। उत्कर्ष शर्मा, जो कि चरणजीत जीते सिंह के किरदार में तारा सिंह और सकीना के पुत्र रिया का पति के रूप में हैं और सिमरत कौर रिया खान के किरदार में जीते की पत्नी तारा और सकीना की बहू के रूप में होती हैं, जो कि लव सिन्हा और मनीष वाधवा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरन खान के किरदार में रिया के पिता हैं और मीर सरवार, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, रूमी खान, अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तानी जेलर के रूप में हैं।
और जिसका 15 अक्टूबर 2021 दशहरा को जी स्टूडियो ने सनी देओल, अमीषा पटेल और उसका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंटिन्यूज में आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा 2022 में मेंशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई खुलासा किया था। गदर 2 एक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें काफी लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया गया था कि देश में क्या होने वाला है और कैसे करना है। उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा और टीजर 55 सेकेंड का होगा, लेकिन ये अफवाह था। और फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया था, जबकि बोल सईद कादरी ने लिखे थे। और फिल्म का पहला गीत उड़ जा तेरे काला और काले गावा 29 मई को, दूसरा खैरियत 18 और तीसरा निकला गड्डी लेकर के 3 अगस्त को यूट्यूब पर जारी म्यूजिक कंपनी के द्वारा हुआ था, जिसमें काफी रोमांटिक कड़ियों के साथ किया गया था। और टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही थी। 15 जून 2023 को जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा, जो कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस और सप्ताहांत के साथ गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ को साथ में जारी किया गया था। गदर 2 एक सामना एनिमल स्टार रणबीर कपूर को भी करना पड़ेगा। इसमें पहले से गदर का सामना लगान को करना पड़ता था, लेकिन दोनों फिल्मों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। देखते ही देखते क्या बात हो गया। और एंसिनल गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 का सामना करना पड़ेगा। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी। और हालांकि रणबीर कपूर स्टार एनिमल गदर 2 के साथ काफी रोमांटिक कड़ियों में जोड़ा गया था, और जिसमें उन्होंने गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 के साथ रिलीज होगा। और इसमें कई विस्तृत सूत्रों ने बताया है कि फिल्म में 100 करोड़ बजट से बनी यह मूवी काफी रोमांटिक और कड़ियों में वह काफी अच्छी रहेगी, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में जारी हुई थी। और उसी प्रकार ये मूवी काफी शेड्यूल से रहेगा। और गदर 2 जो कि खत्म आ गई 2 मूवी, जो कि फिर पर्दे पर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी, जिसमें अभिनीत और अभिनंदन में काफी लोगों ने काफी रोमांचक कामों को बताया गया है। यह हिंदी में रिलीज की नवीनतम तिथि जारी है। और गदर 2 सनी देओल कंफर्मेशन सीक्वल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर 2021 को इसमें काफी संक्षिप्त किया गया था। और यह गदर 2 एक रोमांटिक कड़ियों में भी विभाजित की गई थी, जो कि गदर 2 एक सनी देओल पाजी अजय सिंह, जो कि देओल अब उन्होंने सनी देओल के नाम से जाना जाता है। सनी देओल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं और वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल जो कि 19 चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर में है। जन्म इनका 19 अक्टूबर 1956, आयु उनकी 66 वर्ष की है। और सन्नेवाल पंजाब भारतवास। जन्म इनका अजय सिंह देओल के नाम से हुआ था। नागरिकता जो कि भारतीय है और राष्ट्रीय भारतीय, और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और जीवन संगी पूजा देओल, जो कि जो बच्चे हैं, और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निवास है। व्यवसाय नेता, राजनेता और निर्देशक भी हैं। सनी देओल की नेटवर्क और अन्य चीजों का जानने के लिए इस पर www पे मिल जाइएगा और सब सारी डिटेलिंग आपको मिलने वाली है। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म ने 1982 में किया था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी जीता था। और उनके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल लगी फिल्म में साथ एक निर्देशन और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल और सवेरे वाली गाड़ी, संतनन, डकैत और यतीम, वीरता, इमरान, सलाखें और फर्ज मूवियों के बारे में बताया गया था कि काफी रोमांटिक मूवियों ने इनको रिलीज किया है। 1990 में राजकुमार संतोषी ने गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल को मापन सहायता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते और उन्होंने प्रदर्शन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म पुरस्कार स्पेशल
जूरी अवार्ड स्पेशल फीचर प्रदर्शन किया गया था। दामिनी लाइटिंग 1993 में उनकी एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिखाई गई हैं। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो कि 2021 में जिन्होंने सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सनी देओल की सफल फिल्मों में द हीरो, द लव स्टोरी व ए जो जासूस अपने और यमुना पगला दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं। जिन उपलब्धियों में उन्होंने फिल्म में काफी रोमांटिक और प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की, जिन्होंने अपने 2 बेटे सनी देओल 2023 मई 2 से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद हो गए थे। व्यक्तित्व जीवन इनका सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। सनी देओल की मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल, अहाना देओल, ईशा देओल सनी देओल के भाई बहन हैं। फिल्मी सफर इनका सनी देओल ने काफी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्म बेताब थी जो कि 1983 में प्रदर्शन हुई थी और 2016 में संभावित फरवरी में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में सीक्वेंस घायल फिल्म में 1990 की दशक में बनाई गई थी। सनी देओल के बॉर्डर, गदर इत्यादि कई काफी हिट फिल्मों ने काफी डायलॉगों ने इनको एक करके रखा है और सनी देओल के डायलॉग्स आज भी उनके जुबान पर आ जाते हैं। 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की नई फिल्म आने वाली है जो कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्मों में काफी लोगों ने एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये मूवी इतनी रोमांटिक और कड़ियों में भरी हुई है, जिन्होंने देखने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने काफी इसको अच्छा व सीक्वेंस में काफी बेहतरीन बताया गया है क्योंकि यह मूवी सुपरस्टार होने वाली है और मूवी के कई कड़ियों में इनको काफी रोमांटिक दिया गया है जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में बनाई गई थी। गदर मूवी में सनी देओल ने अपने काफी किरदारों में निभाया था जो कि तारा सिंह, सनी देओल और सकीना मीसा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान और दंगा प्रसाद के शुरू होती है, इसलिए दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा सिंह बचाने अपने साथ में ट्रक से ले जाते हैं और इसी दौरान वो अपने पिछले समय का याद करते रहते हैं जब उनकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। उसी बीच में तारा सिंह और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा सिंह असल में एक गायक बनना चाहता था, उस पर उन्हें मौका नहीं मिला। जब वह सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलना चाहा तो लोगों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा सिंह के बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि उसी कॉलेज की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। सकीना उसके गायकी के काफी प्रभावित रहती थी और कॉलेज में होने रहे संगीत समारोहों में अपनी जगह को तारा सिंह ने गाना को मौका देते हैं। तारा सिंह के गाने को सभी प्रभावित होते हैं। इसी बीच इसी कड़ियों के लेकर गदर 2 का निवेश किया गया है और गदर 2 की वर्तमान में समय में तारा सिंह अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह से अपने आने पर घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही मूवी को रिलीज किया गया था और ये सकीना जो कि अमीषा पटेल ने भी अब अच्छा अभिनय किया है, जिसने काफी रोमांचक घड़ियों में अपना काम और पैसा कमाया है। अमीषा पटेल जो कि एक सुपरस्टार से हो गई हैं और अमीषा पटेल का भी काफी नाम हुआ जाना जाता है। अमीषा पटेल जो कि मुंबई और लास्टर में रहने वाली हैं और अमीषा पटेल जो कि एक भारतीय फिल्मों का अभिनेत्री, इसका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और आवास इनका मुंबई में है। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, मॉडल और कार्यकाल इनका 2000 तक है। आशा पटेल और अमित पटेल माता पिता जो कि संबंधी अमित पटेल भाई हैं। व्यक्तित्व जीवन अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो कि मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी। अमीषा पटेल अमित और आशा पटेल की पुत्री और अस्मित पटेल की बहन है और पटेल का जन्म गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के में घर में हुआ था। वो अस्थि पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील राजनीतिक बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं जो कि मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। वो कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। अमीषा पटेल ने
2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ना प्यार में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शीर्ष कमाई वाली प्रस्तुतियों में मुख्यतः में उभरी गदर एक प्रेम कथा है, जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई और इसमें कई उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड व हमराज और वकिया प्यार में उन्होंने अंकेश उसके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान ली। इसके बाद वो अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और हनीमून, ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया को 5 वर्षों में उनकी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उन्हें रेस 2 में अपने विशेष प्रदर्शन किया। पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड राजीव खान ने किया था और संपादन इसका अशफाक मकरानी ने किया है और संजय संकला ने किया है। संगीत इसका गाने जो कि मिथुन उत्तम सिंह और स्क्वायर मोटी शर्मा ने दी है। उत्पादन कंपनियां इसकी जी स्टूडियो, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MS मूवीज और द्वारा वितरित जी स्टूडियो के द्वारा किया गया। रिलीज डेट 11 अगस्त 2023 को की जाएगी और कार्यकारी समय 170 मिनट का है और भारत की हिंदी भाषा की है, जिसमें बजट अनुमानित 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है और इसका आधार जो कि 1971 में कृषि इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि के दौरान तारा सिंह अपने चरणजीत जीते सिंह को बचाने के लिए निजी मिशन पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, जिसे मेजर जनरल हामिद इकबाल के तहत पाकिस्तानी सैनिक द्वारा कैद और प्रताड़ित किया जाता है, जिसका दौरान तारा सिंह के रूप में सनी देओल हैं और दारा सिंह की पत्नी सकीना के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में हैं। उत्कर्ष शर्मा और मुस्कान के रूप में सिमरत कौर हैं। चरणजीत की प्रेमिका हैं मनीषा और अवधा मेजर जनरल हामिद इकबाल के रूप में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत के रूप में गौरव चोपड़ा हैं और लो सिन्हा, मीर सरवर और रोहित चौधरी, रूमी खान, राकेश बेदी और जिसका विकास जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने 15 अक्टूबर 2021 में दशहरा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का द कमिटी ऑफ आधिकारिक घोषणा की थी। मोशन पोस्टर के साथ रिलीज 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वेंस का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस को जारी किया गया था और उसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े के साथ दिखाया गया है। गदर एक प्रेम कथा को 9 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर 12 जून 2023 को गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। फिल्म का ट्रेलर 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। सनी देओल ने तारा सिंह की अपनी भूमिका को दोहराया है, लेकिन शुरू में वह भूमिकाओं को दोहराने के लिए झिझक रहे थे। उनका मानना था कि गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इतिहास में केवल एक बार ही बनाई जा सकती है। वह कहते हैं कि हमने गदर बनाई थी, लेकिन दर्शकों ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। शुरुआत में थोड़ा आशंकित था कि क्या हम न्याय कर पाएंगे और पहले भाग की विरासत को जारी रख पाएंगे। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा ने उन्हें खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अपने सनी देओल को वापस लाने के लिए मनाया और उन्होंने कहा, जब मैंने गदर 2 सुनाई तो सनी थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि गदर एक ब्लॉकबस्टर है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि पूरे देश अनुरोध कर रहा है कि एक सीक्वेंस और हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार वो कहानी सुनने के लिए राजी हो गए। जब हम कहानी सुनाने बैठे और कहानी खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह गदर 2 का सफर शुरू हुआ और अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने पहली फिल्म में सकीना और चरणजीत जीते सिंह की अपनी भूमिका ने दोहराई। निक्सन खौरा के सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेमिका मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई। उन्होंने कहा है कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया, इसलिए बॉलीवुड द्वारा ऑफर की गई किसी भी फिल्म में काम नहीं करेगी। खैरा द्वारा भूमिका में अस्वीकार करने के बाद सिमी चाहल को भी वही भूमिका भी पेशकश की गई, लेकिन विरोध के कारण उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। मई 2022 में एक साक्षात्कार के दौरान शिप्रा गोयल ने भी इसको चाहत के बाद उन्होंने गदर 2 की भूमिका को पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को स्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि
कायनात अक्रोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए साफ मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने इस भूमिकाओं के लिए सिमरत कौर को लाया और मनीष वाथना फिल्म में उसे पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म पाकिस्तानी सेना जनरल और भूमिका के लिए किया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम भूमिका लगाया गया था। फिल्म की शूटिंग मई 2023 तक पूरी कर ली गई थी और फिल्म का संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि गीत सईद कादरी ने लिखे हैं। पहला एकल शीर्ष ऊर्जा तेरे काले कांवा 29 जून 2023 को जारी किया गया था। दूसरा एकल शीर्षक खैरियत 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया था और तीसरा एकल शीर्षक में निकला गडी लेके था, जो कि 3 अगस्त 2023 को रिलीज हो गई थी। शीर्षक में गाना जो कि अच्छे साउंड ट्रैकिंग के साथ बनाए गए थे, ऊर्जा काले कावा तेरे, जो कि आनंद बख्शी के द्वारा और उदित नारायण अलका याग्निक के द्वारा 4 मिनट 48 सेकेंड का गायन किया गया था। खैरियत में सईद कादरी, अरिजीत सिंह और मिथुन ने इसे 3 मिनट 52 सेकेंड का गायन किया है। मैं निकला गडी लेकर के इसको बोल आनंद बख्शी और गाया इसको है उदित नारायण और आदित्य नारायण मिथुन आदि ने इसको गाना गाया है। मुत्तक में इसकी गदर 2 कथा का कंटिन्यूज भारत में 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली मूवी है, जो कि ब्लॉकबस्टर पे काफी सफल रहने वाली है मूवी, जिसमें धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल पाजी दोनों लोग इसको रिलीज करवाएंगे। कई विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि फिल्म का बजट 100 करोड़ है। संदर्भ में बताया गया है कि गदर 2 फीस तारा सिंह बनने के लिए सनी सुपरस्टार ने बाकी एक्टर को भी फीस कर दिया है, जो कि करोड़ों की कमाई की। अमीषा पटेल भी मंगलमय हैं, काफी एक्स्ट्राटेक हैं और जिसमें गदर 2 का काफी आगामी सफल रहने वाला है। यह मूवी काफी ब्लॉकबस्टर पर सफल होने वाली है, जिसमें आगामी पात्रों में जो कि बताया गया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरण को घर में वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए थे। इसी बीच में 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख द्वारा ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वह खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिन्होंने सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और देशभक्त के रूप में लौटता है। पात्रता में सनी देओल पाजी, जो कि तारा सिंह के किरदार में सकीना की पति जीते का पिता और रिया का ससुर हो जाता है। अमीषा पटेल, जो कि शकीना यानी शक्कू अली सिंह के किरदार में तारा सिंह की पत्नी, जीते की मां और रिया की सास के रूप में होता है। उत्कर्ष शर्मा, जो कि चरणजीत जीते सिंह के किरदार में तारा सिंह और सकीना के पुत्र रिया का पति के रूप में हैं और सिमरत कौर रिया खान के किरदार में जीते की पत्नी तारा और सकीना की बहू के रूप में होते हैं, जो कि लव सिन्हा और मनीष वाधवा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरन खान के किरदार में रिया के पिता हैं और मीर सरवार, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, रूमी खान, अर्जुन द्विवेदी पाकिस्तानी जेलर के रूप में हैं और जिसका 15 अक्टूबर 2021 दशहरा को जी स्टूडियो ने सनी देओल, अमीषा पटेल और उसका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गदर 2 का कंटिन्यूज में आधिकारिक तौर पर इसे घोषणा 2022 में मेंशन पोस्टर के साथ रिलीज की गई खुलासा किया था। गदर 2 एक सीक्वेंस ऐसा होता है जिसमें काफी लोगों को देशभक्ति के बारे में बताया गया था कि देश में क्या होने वाला है और कैसे करना है। उसी बेस पे ये मूवी बनाई गई थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज होगा और टीजर 55 सेकेंड का होगा, लेकिन ये अफवाह था और फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया था, जबकि बोल सईद कादरी ने लिखे थे और फिल्म का पहला गीत ऊर्जा तेरे काला और काले गावा 29 मई को, दूसरा खैरियत 18 और तीसरा निकला गड्डी लेकर के 3 अगस्त को यूट्यूब पर जारी म्यूजिक कंपनी के द्वारा हुआ था, जिसमें काफी रोमांटिक कड़ियों के साथ किया गया था और टीजर के साथ सिनेमा घरों में फिर से रिलीज हो रही थी। 15 जून 2023 को जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर इसका टीजर रिलीज होगा, जो कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता दिवस और सप्ताहांत के साथ गदर एक प्रेम कथा की 22वीं वर्षगांठ को साथ में जारी किया गया था। गदर 2 एक सामना एनिमल स्टार रणबीर कपूर को भी करना पड़ेगा। इसमें पहले से गदर का सामना लगान को करना पड़ता था, लेकिन दोनों फिल्मों ने
कमाल का परफॉर्मेंस किया, देखते ही देखते क्या बात हो गया। और एंसिनल गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार्ट को माई गॉड 2 का सामना करना पड़ेगा। दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होगी। और हालांकि रणबीर कपूर स्टार एनिल गदर 2 के साथ काफी रोमांटिक कड़ियों में जोड़ा गया था, और जिसमें उन्होंने गदर 2 का अक्षय कुमार स्टार को माई गॉड 2 के साथ रिलीज होगा। और इसमें कई विस्तृत सूत्रों ने बताया है कि फिल्म में 100 करोड़ बजट से बनी यह मूवी काफी रोमांटिक और कड़ियों में वह काफी अच्छी रहेगी, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में जारी हुई थी, और उसी प्रकार ये मूवी काफी शेड्यूल से रहेगा। और गदर 2 जो कि खत्म आ गई 2 मूवी जो कि फिर पर्दे पर दिखेगी तारा सिंह और सकीना की जोड़ी, जिसमें अभिनीत और अभिनंदन में काफी लोगों ने काफी रोमांचक कामों को बताया गया है। यह हिंदी में रिलीज की नवीनतम तिथि जारी है। और गदर 2 सनी देओल कंफर्मेशन सीक्वल्स में इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर 2021 को इसमें काफी संक्षिप्त किया गया था। और यह गदर 2 एक रोमांटिक कड़ियों में भी विभाजित की गई थी, जो कि गदर 2 एक सनी देओल पाजी अजय सिंह, जो कि देओल अब उन्होंने सनी देओल के नाम से जाना जाता है। सनी देओल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं और वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल जो कि 19 चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर में है। जन्म इनका 19 अक्टूबर 1956, आयु इनकी 66 वर्ष की है। और सन्नेवाल पंजाब भारतवास, जन्म इनका अजय सिंह देओल के नाम से हुआ था। नागरिकता जो कि भारतीय है और राष्ट्रीय भारतीय, और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और जीवन संगी पूजा देओल जो कि जो बच्चे हैं, और मुंबई महाराष्ट्र में इनका निवास है। व्यवसाय अभिनेता, राजनेता और निर्देशक भी हैं। सनी देओल की नेटवर्क और अन्य चीजों का जानने के लिए इस पर www पे मिल जाइएगा, और सब सारी रेटिंग आपको मिलने वाली है। सनी देओल को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में एक फिल्मी कैरियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म ने 1982 में किया था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म पुरस्कार भी जीता था। और उनके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने दिल लगी फिल्म में साथ एक निर्देशन और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल और सवेरे वाली गाड़ी, संतनत, डकैत और यतीम, बीजता, इमरान, सलाखें और फर्ज मूवियों के बारे में बताया गया था कि काफी रोमांटिक मूवियों ने इनको रिलीज किया है। 1990 में राजकुमार संतोषी ने गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकिया मुक्केबाज के चित्रण के साथ सनी देओल को माफन सहायता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते और उन्होंने प्रदर्शन में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और फिल्म पुरस्कार स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल फीचर प्रदर्शन किया गया था। दामनी लाइटिंग 1993 में उनकी एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीतने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिखाई गई हैं। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा जो कि 2001 में जिन्होंने सनी देओल ने एक लॉरी ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सनी देओल की सफल फिल्मों में द हीरो, द लव स्टोरी व एजो जासूस अपने और ममता यमुना पगना दीवाना और घायल वंस अगेन शामिल हैं, जिन उपलब्धियों में उन्होंने फिल्म में काफी रोमांटिक और प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने पूजा देओल से शादी की, जिन्होंने अपने 2 बेटे सनी देओल 2023 मई 2 से गुरदासपुर पंजाब में भाजपा के सांसद हो गए थे। व्यक्तित्व जीवन इनका सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को सहनेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। सनी देओल की मां और धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल, अहाना देओल, ईशा देओल सनी देओल के भाई बहन हैं। फिल्मी सफर इनका सनी देओल ने काफी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी फिल्म बेताब थी जो कि 1983 में प्रदर्शन हुई थी और 2016 में संभावित फरवरी में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखी है और इस स्क्रिप्ट में सीक्वेंस घायल फिल्म में 1990 की दशक में बनाई गई थी। सनी देओल के बॉर्डर, गदर इत्यादि कई काफी हिट्स फिल्मों ने काफी डायलॉगों ने इनको एक करके रखा है और सनी देओल के डायलॉग्स
आज भी उनके जुबान पर आ जाते हैं। 11 अगस्त 2023 को सनी देओल की नई फिल्म आने वाली है, जो कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्मों में काफी लोगों ने एडवांस बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये मूवी इतनी रोमांटिक और कड़ियों में भरी हुई है, जिन्होंने देखने के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और अजय देवगन ने काफी इसको अच्छा व सीक्वेंस में काफी बेहतरीन बताया गया है, क्योंकि यह मूवी सुपरस्टार होने वाली है। और मूवी के कई कड़ियों में इनको काफी रोमांटिक दिया गया है, जो कि गदर एक प्रेम कथा के रूप में बनाई गई थी। गदर मूवी में सनी देओल ने अपने काफी किरदारों में निभाया था, जो कि तारा सिंह, सनी देओल और सकीना मीसा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान और दंगा प्रसाद के शुरू होती है, इसलिए दौरान तारा सिंह और सकीना मिलते हैं। तारा सिंह बचाने अपने साथ में ट्रक से ले जाते हैं और इसी दौरान वो अपने पिछले समय का याद करते रहते हैं, जब उनकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। उसी बीच में तारा सिंह और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा सिंह असल में एक गायक बनना चाहता था, उस पर उन्हें मौका नहीं मिला। जब वह सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलना चाहा तो लोगों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए, सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा सिंह के बाद में पता चलता है कि वह कोई शिक्षिका नहीं है, बल्कि उसी कॉलेज की पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। सकीना उसके गायकी के काफी प्रभावित रहती थी और कॉलेज में होने रहे संगीत समारोहों में अपनी जगह को तारा सिंह ने गाना को मौका देते हैं। तारा सिंह के गाने को सभी प्रभावित होते हैं। इसी बीच इसी कड़ियों के लेकर गदर 2 का निवेश किया गया है और गदर 2 की वर्तमान में समय में तारा सिंह अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह से अपने आने पर घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही मूवी को रिलीज किया गया था। और ये शकीना, जो कि अमीषा पटेल ने भी अब अच्छा अभिनय किया है, जिसने काफी रोमांचक घड़ियों में अपना काम और पैसा कमाया है। अमीषा पटेल जो कि एक सुपरस्टार से हो गई हैं और अमीषा पटेल का भी काफी नाम हुआ जाना जाता है। अमीषा पटेल जो कि मुंबई और लास्टर में रहने वाली हैं और अमीषा पटेल जो कि एक भारतीय फिल्मों का अभिनेत्री। इसका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और आवास इनका मुंबई में है। भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, मॉडल और कार्यकाल इनका 2000 तक है। आशा पटेल और अमित पटेल माता पिता जो कि संबंधी अमित पटेल भाई हैं। व्यक्तित्व जीवन अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जो कि मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई। अमीषा पटेल अमित और आशा पटेल की पुत्री और अस्मित पटेल की बहन है और पटेल का जन्म गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर में हुआ था। वो अस्थिव पटेल की बहन और प्रसिद्ध वकील राजनीतिक बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती हैं, जो कि मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। वो कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। अमीषा पटेल ने 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ना प्यार में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शीर्ष कमाई वाली प्रस्तुतियों में मुख्यतः में उभरी गदर एक प्रेम कथा है, जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक बन गई और इसमें कई उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड व हमराज और वकिया प्यार में उन्होंने अंकेश उसके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान ली। इसके बाद वो अपने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई।